नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। आप सभी को बता दें कि आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति अपडेट। यह जो अपडेट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है, क्या कुछ जो कि इसके संदर्भ में सुनवाई हुई है उसे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो कि यह अखबार के माध्यम से आया है। सबसे पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी। यहाँ पर आप सभी देख लीजिए, यह कहा गया है कि जो बीएड डिग्री धारक है वो सभी जो प्राथमिक शिक्षक है, यानी कि जो प्राथमिक के संदर्भ में आप सभी को पता ही होगा कि 11 अगस्त 2023 को एक महत्वपूर्ण जो कि फैसला आया था, और जिस पर जो बीएड धारी है वो सभी प्राथमिक शिक्षक के लिए जो कि अयोग्य करार दिए गए थे। तो यहाँ पर देखिए अब जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण रूप से जो कि फैसला निकल कर आया है, और जिस पर यहाँ पर यह कहा गया है कि यदि आप सभी प्राथमिक शिक्षक यदि बन गए हैं बीएड धारी या फिर नियुक्ति हो गया है, और यदि आप सभी का जिस भी समय जो कि विज्ञापन निकाला गया था या फिर आप सभी के बीच में जो नियमावली बना था उस पर यदि बीएड के ही संदर्भ में यदि आप सभी को इसके संदर्भ में जो योग्यता है वह यदि दिया गया था, तो आप सभी इस पर जो कि एलिजिबल हो सकते हैं और आप सभी का जो शिक्षकों की जो नौकरी है वह नहीं जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो कि महत्वपूर्ण रूप से यह फैसला निकल कर आया है। पूरा अपडेट को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले हुई भर्तियां कायम रहेगी। यानी कि उससे पहले जो भी भर्तियां निकाली गई थी और जिस पर इस तरह का योग्यता रखा गया था और उन सभी शिक्षकों का नियुक्ति हुआ है, तो उन सभी का जो नौकरी है वह बना ही रहेगा, उन सभी का जो नौकरी है वह कायम रहेगा। देखिए यहाँ पर इसके संदर्भ में क्या कुछ पूरा अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा है कि फैसले से पहले हुई भर्तियां पर इसका असर नहीं होगा। यहाँ पर आप सभी देख लीजिए जो कि स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि 11 अगस्त 2023 से पहले जो भी भर्तियां हुआ है उन सभी पर इसका कोई भी असर नहीं होगा। यानी जिन बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति फैसला आने से पहले हो चुकी थी और उनकी भर्ती के विज्ञापन में बीएड को भी योग्यता में शामिल माना गया था, उन लोगों की नौकरी बने रहेगी। यहाँ पर आप सभी देख लीजिए, स्पष्ट रूप से वही चीज़ें जो कि लिखा गया है कि जो भी फैसला आया है उससे पहले यदि आप सभी का विज्ञापन में जो कि बीएड योग्यता रखा गया था और यदि आप सभी का नियुक्ति हुआ है तो आप सभी का जो नौकरी है यह जो कि कायम रहेगा इसके संदर्भ में। आगे देखिए यहाँ पर, लेकिन इसके साथ भी एक शर्त है कि किसी अदालत से उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए। यानी कि इस पर जो कि एक शर्त भी रखा गया है कि इस पर एक शर्त होना चाहिए कि कोई भी जो अदालत है वहाँ पर इसके संदर्भ में कोई भी आदेश जो कि नहीं होना चाहिए इसके लिए। आगे देखिए, कोर्ट का यह आदेश पूरे देश के लिए है। ये देख लीजिए, यदि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आदेश आता है तो आप सभी जानते ही होंगे जो कि यह पूर्ण रूप से पूरे देश के लिए जो कि आदेश होता है। आगे देखिए यहाँ पर 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले में दिए फैसले में कहा था कि प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है। साथ ही देखिए, कोर्ट ने माना था कि बीटीसी और डीएलएड ही इसके योग्य हैं। ये आप सभी को पता ही होगा कि उस समय जो कि यह फैसला निकल कर आया था। आगे देखिए, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार के फैसले का स्पष्टीकरण मांगने वाली अर्जी का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। तो आप सभी देख लीजिए, यह जो भी अपडेट जो निकल कर आया है यह आप सभी के बीच में जो कि मध्य प्रदेश सरकार के फैसले का जो कि इसके संदर्भ में स्पष्ट मांगने के लिए जो कि कहा गया था और उसी के लिए निपटारा जो करते हुए यह आदेश जो कि दिया है। और आदेश में देखिए क्या कुछ कहा है। बीएड उम्मीदवारों का दावा है कि भर्ती प्राधिकारी द्वारा बीएड को योग्यता मानक में शामिल किया गया था और तभी उन्हें नौकरी मिली है। यानी कि जो भी योग्यता है उन सभी पर जो कि प्राथमिक शिक्षक पर बीएड को शामिल किया गया था
तभी वो सभी जो कि शिक्षक नियुक्ति में शामिल हुए थे और जिस कारण से उन सभी का नियुक्ति हुआ है। अगर ऐसा है तो यह उनके पक्ष में जाता है और उनकी नौकरी बने रहेगी। यहाँ पर आप सभी देख लीजिए जो कि साफ स्पष्ट रूप से जो कि लिख दिया गया है कि यदि आप सभी उस तरह का जो विज्ञापन है जिस पर बीएड की योग्यता दिया गया था और जो 11 अगस्त 2023 है उससे पहले यदि आप सभी का नियुक्ति हो गया है तो आप सभी का जो कि इस पर कायम ही रहेगा नियुक्ति। आगे देखिए यहाँ पर कोर्ट ने बीएड धारकों को प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के अयोग्य ठहराने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। इस फैसले का देशव्यापी असर हुआ है और बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है। ये तो आप सभी देखे होंगे जो कि अब जो भी बीएड धारक है वो सभी अब जो कि प्राथमिक शिक्षक पर अब नहीं भर सकते हैं। इसके संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार और बहुत से प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से आदेश में संशोधन करने और स्पष्टीकरण की गुहार लगाई थी। यही चीज़ें जो कि यहाँ पर आप सभी देख लीजिए जो कि दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार और बहुत सारे जो भी अर्जी दाखिल किए हैं उन्हीं सभी का जो अर्जी है जिस पर जो कि जो आदेश आया था उसको स्पष्टीकरण करने के लिए जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह के अनुसार अकेले उत्तर प्रदेश में बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक की संख्या 34,000 है। यहाँ पर यदि बात करें हम लोग उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो देख लीजिए जो कि इस पर प्राथमिक जो शिक्षक है जो कि बीएड धारी है ऐसे जो कि 34,000 शिक्षक हैं उत्तर प्रदेश में केवल। बाकी और भी चीज़ें पर जो कि याचिका दिया गया था उन सभी पर जो कि शिक्षा मित्रों की याचिका पर विचार नहीं। बहुत सारे और भी जो कि याचिका दिया गया था जैसे यहाँ पर देख लीजिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने भी अर्जी दाखिल कर शिक्षा मित्रों को नियमित किए जाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शिक्षा मंत्री की शिक्षा मित्रों की याचिका पर विचार नहीं किया। वकील द्वारा बार बार मामला उठाए जाने के बावजूद पीठ उस पर विचार किए बगैर उठ गई। तो आप सभी देख लीजिए बाकी जो भी याचिकाएं थे जिन सभी पर जो कि और विचार नहीं किया गया। यानी कि यहाँ पर आप सभी जो कि स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि जो भी 11 अगस्त 2023 से पहले आप सभी का नियुक्ति हुआ है यदि प्राथमिक जो शिक्षक है इस पर यदि आप सभी बीएड धारी हैं तो भी आप सभी का जो नियुक्ति है या फिर जो नौकरी है यह जो कि कायम रहेगा। अब देखिए इसके संदर्भ में क्या कुछ और आगे अपडेट आता है या फिर आप सभी को यह जो न्यूज़ है यह कैसा लगा आप सभी कमेंट में बता सकते हैं। यह था आप सभी के संदर्भ में अपडेट। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह अपडेट अच्छा लगा होगा। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।